नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं फुलवारी समाचारों का चैनल। जो भाई बंधु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, घंटी बजाएं, जिससे आपको अपने क्षेत्र का खबर सर्वप्रथम पहुंचे। पालघर लोकसभा सीट पर सुने फुलवारी समाचारों का खास खबर में। सगळं काही यंत्रणा राबवण्यासाठी आम्हाला निरीक्षक म्हणून नितेजी राणे आजपासून पूर्ण 10 दिवस या मतदारसंघात असणार आहेत, कार्यकर्त्यांसोबत असणार आहेत आणि तिथे सर्वतोपरी मदत करण्यासाठी त्यांनी त्यांच्याकडे पक्षाने जबाबदारी दिलेली आहे। मी त्यांचं स्वागत करतो आणि राणे साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी पत्रकारांना संबोधित करावं। उपस्थित असलेले माननीय जिल्हाध्यक्ष पाटीलजी, उपस्थित असलेले भारतीय जनता पक्षाचे या भागाचे सर्व प्रमुख मान्यवर, आज जसा आपल्या जिल्हाध्यक्षजीने उल्लेख केला, प्रदेश अध्यक्ष सन्मान्य बावनकुळेजी, उपमुख्यमंत्री सन्मान्य देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि या जिल्ह्याचे पालकमंत्री सन्मान्य रवी चव्हाण साहेब, या सगळ्यांच्या सूचनेनुसार मी कालपासूनच आपल्या ह्या वसई विरार भाग असो किंवा या लोकसभा मतदारसंघाच्या सहनिरीक्षक म्हणूनची जबाबदारी माझ्याकडे सोपवलेली आहे आणि त्याप्रमाणे मी कालपासून रवी चव्हाण साहेबांच्या मार्गदर्शन काल झालं पदाधिकाऱ्यांना आणि मग त्यानंतर आम्ही सगळ्याच मंडळ अध्यक्ष आणि प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या संपर्कात राहून एकंदरीत प्रचाराची यंत्रणा महायुतीची ही कशी चालू आहे, त्यांना काय अडथळे येत आहेत का, त्यांना काय मदत हवी आहे का, कोणी त्यांना प्रचार यंत्रणेमध्ये कुठली अडचण निर्माण करताय का, आणि प्रदेश असो किंवा आमचे वरिष्ठ पातळीवर असलेले नेते मंडळी असो, त्यांच्या आणि आमच्या सामान्य कार्यकर्त्यांमध्ये आणि पदाधिकाऱ्यांमधला दुवा म्हणून मला इकडे जबाबदारी दिलेली आहे। मी माझ्या भारतीय जनता पक्षाच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याला, शेवटच्या कार्यकर्त्याला ताकद देण्यासाठी, त्याला सहकार्य करण्यासाठी त्याच्याबरोबर त्याच्यासाठी इथे उपलब्ध असणार आहे। महायुतीची पूर्ण यंत्रणा 18 तारखेपर्यंतची ही वरिष्ठांच्या अनुसार, मार्गदर्शनानुसार, आदेशानुसार व्यवस्थित राबवले जाते आहे का, त्याच्यामध्ये त्यांना आमच्याकडून काय सहकार्य लागतं आहे का, या सगळ्या गोष्टीचे फार बारकाईने बघण्याची जबाबदारी माझ्याकडे सोपवलेली आहे आणि म्हणूनच मी कालपासून इथे यायला सुरुवात केलेली आहे। आता रोजच इथे येणं होईल, या कार्यकर्त्यांबरोबर उठबस होईल, प्रचारामध्ये मी तुम्हाला दिसेन, तिथे जिथे ताकद द्यायची असेल त्या जागी ताकद देताना मी दिसेन। इथे कोण कुठला नेता म्हणून आलेला नाहीये, मी भारतीय जनता पक्षाचा एक कार्यकर्ता म्हणून मी यांच्याबरोबर उपलब्ध आहे। शेवटी हे महायुती म्हणून आम्ही ही जी काय सीट लढवतो आहे, एक सक्षम उमेदवार म्हणून डॉक्टर सावरा आम्हाला दिलेले आहेत आणि त्यांना ताकद देणं, त्यांना मतदारांपर्यंत पोहोचवणं आणि महायुतीचे सगळेच कार्यकर्ते एकत्र म्हणून आम्ही परत एकदा मोदी साहेबांच्या विचाराचा खासदार इथे निवडून आणणं हा दृष्टिकोन ठेवून आम्ही सगळेजण इथे कामाला लागलेलो आहे। सगळे कार्यक्रम येणाऱ्या काही दिवसाचे ठरलेले आहेत। कॉर्नर मीटिंग असो, डोर टू डोर कॅम्पेन असो, गृहमंत्री आदरणीय अमित शाह साहेबांची सभा असो आणि त्याचबरोबर अन्य कुठल्या नेत्यांच्या संबंधित काय माहिती आली त्यांचीही मग कार्यक्रम आणि त्यांचे दौरे ठरवण्याचा असो, म्हणून ह्या सगळ्या बाबतीमध्ये माझ्या या सर्वच भारतीय जनता पक्षाच्या सहकाऱ्यांबरोबर उभं राहणं
आणि एक मोठ्या फरकाने, मोठ्या मार्जिनने, घासून नाही ठासून आमचा उमेदवार इथे निवडून आणणं हा आमच्या सगळ्यांचं उद्दिष्ट नजरेसमोर ठेवून हिंदुत्ववादी विचाराचे आम्ही सगळे कार्यकर्ते असल्यामुळे हा मतदारसंघ हिंदुत्ववादीच्या विचाराच्या दृष्टिकोनातून नजरेसमोर ठेवूनच घराघरापर्यंत या देशाला मोदीजीची गरज का आहे आणि पालघरचा खासदार आज थेट मोदीजींशी बोलणारा आपल्याला पाहिजे, वाया बोलणारा नको, थेट मोदीजींबरोबर उठबस करणारा आपल्याला हवाय, जो थेट मोदीजींना फोन करू शकतो, थेट मोदीजींना भेटू शकतो आणि मोदीजींनी जे काही योजना देशपातळीवर राबवल्या जातात त्या सगळ्या योजना थेट मतदारांपर्यंत आणणारा आपल्याला इथे त्या विचाराचा खासदार मतदारांनी निवडून द्यावा ही विनंती आम्ही येणाऱ्या दिवसामध्ये मतदारांना परत करणार आहोत। या कुठल्याही प्रचार यंत्रणेमध्ये आमच्या भारतीय जनता पक्ष आणि महायुतीच्या कार्यकर्त्यांना कोणाचीही अडथळे येऊ नये यासाठी आम्ही सगळेजण आमच्या कार्यकर्त्यांबरोबर इथे उभे आहोत। असंख्य महत्त्वाच्या घटनेचा अनुभव घेतलेला आहे। मग महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या कालावधीमध्ये आमच्या साधूंचा झालेला हत्याकांड, ज्या अमानुष पद्धतीने त्यांना मारण्यात आलं, म्हणजे इकडचा असलेला हिंदू समाज त्याचा बदला घेण्यासाठी सज्ज आहे। त्यांना ह्याचीही हिंदू समाजाला जाणीव आहे की उद्या अन्य विचाराचा खासदार अगर इथे निवडून आला, मोदीजींचा विचाराचा खासदार निवडून नाही आला तर त्यावेळी फक्त एकच पालघरमध्ये साधूंना अमानुष पद्धतीने मारण्यात आलं। मग उद्या अगर आमच्या मोदीजींच्या विचाराचा खासदार निवडून नाही आला तर इकडचा असलेला हिंदू समाज किती मोठ्या धोक्यात आहे ह्याचा विचार हिंदू समाजाने करावा। श्रद्धा वालकर सारखी आमची बहीण ती याच भागातली आहे। उद्या अगर आपण हिंदुत्ववादी विचाराचं सरकार केंद्रामध्ये बसवलं नाही, मोदीजींसारखा अगर भक्कम अगर पंतप्रधान बसवला नाही, मोदीजींच्या विचाराचा लोकप्रतिनिधी अगर इथे बसवला नाही तर घराघरामध्ये श्रद्धा वालकर अशी घटना घडू शकते याहीबद्दल हिंदू समाजाने विचार करावा। मी आता येत असताना प्रत्येकाच्या दुकानाच्या वर आणि घराच्या बाहेर मी भगवा झेंडा प्रभू रामचंद्राचा फडकताना मला दिसला, अभिमान वाटला। पण इकडच्या मतदारांनी हेही लक्षात ठेवावं की अगर इथे ज्या पद्धतीने विषारी प्रचार एकंदरीत महाविकास आघाडी आणि इंडिया अलायन्सच्या माध्यमातून चालू आहे, अगर त्यांच्या विचाराचा खासदार अगर इथे निवडून आला तर इकडचा असलेला हिंदू समाज स्वतःच्या घराच्या बाहेर तो झेंडा फडकवण्याची हिम्मत पण करू शकणार नाही। मग इथे सगळ्याचं सगळं तुम्हाला हिरवे झेंडे सगळीकडे दिसतील अशी भीती इथे निर्माण होऊ शकते। म्हणून याही बद्दल अशी परिस्थिती इथे निर्माण होऊ शकते, म्हणून याही बद्दल इकडच्या हिंदू समाजाने विचार करून मतदान करावं हाही संदेश आम्ही मतदारांपर्यंत आमच्या माध्यमातून घेऊन जाणार आहोत। धन्यवाद। आता ते प्रश्न लागूच होत नाही। आता आम्ही आमचा उमेदवार महायुतीचा उमेदवार कसा निवडून येईल, मोदीजींचा विचाराचा उमेदवार कसा निवडून येईल, डॉक्टर सावरांना मत म्हणजे थेट मोदीजींना मत, हे जे काही समीकरण आहे हे आमच्यासाठी लोकांपर्यंत पोहोचवणं गरजेचं आहे। कोण का आलं नाही, कोण आमच्यावर का बसलं नाही हा प्रश्न आता त्याला विचारायला उशीर झालाय। शिवसेना ठाकरे गटाने असं म्हटलेलं आहे की काहीतरी बी टीम आहे बहुजन विकास आघाडी भाजपाची। हा प्रश्न तुम्ही त्यांना विचारला पाहिजे ना, ठाकरे गटाचे जे काही उमेदवार आहेत, कारण का ते स्वतः मुस्लिम लीगची आता बी टीम झालेली आहे। उद्धव ठाकरेची उभाटा मुस्लिम लीगच्या तोंडात जी काय भाषा आहे ती तशीची तशी भाषा
उद्धव ठाकरेंच्या तोंडातून आपल्याला दिसते. म्हणून उद्धव ठाकरे स्वतः पहिला कोणाची बी टीम आहे, सी टीम आहे किंवा ढ टीम आहे हे पहिलं उद्धव ठाकरेंनी तपासावं आणि मग दुसऱ्यांवर आरोप करावा. सर, पण आमदार जितेंद्र ठाकूर असं म्हणतात की भारतीय जनता पार्टीचे वरिष्ठ नेते आहेत ते आमचंच ऐकतात. असं असताना हे कितपत योग्य आणि कितपत खरं आहे याच्यामध्ये आता कोणाचं ऐकतं हे विचारायला मी काय त्यांच्या घरी गेलेलो नाही. पण हे माझं असं मत आहे सर, हे निवडणुकीच्या वेळेला असं बोलणं हे कुठेतरी तुम्हाला संशयास्पद वाटत नाही का? कारण कुठेतरी आपण जर पाहिलं तर वसई विरारमध्ये लढाई तुमची कोणाशी आहे? फक्त युटीव्हीला बोलून चालणार नाही. तर तुमच्या विरोधात बहुजन विकास आघाडी सुद्धा. तर ते असं म्हणतात की तुमचे आणि आमचे मैत्रीचे संबंध आहेत. त्याच्या बाबतीत तुम्ही काय बोलता? वैयक्तिक संबंध आणि राजकीय लढाई याच्यामध्ये जमीन आसमानचा फरक आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणाची एक परंपराच आहे की आम्ही प्रत्येक जण आपले वैयक्तिक संबंध जोपासतो. आम्ही काय वैयक्तिक भेटल्यावर एक दुसऱ्यांना सुऱ्या काढत नाही. समजलं ना? तुम्ही कसं आहे, सगळेजण आपल्या आपल्या स्टोरीसाठी पळता पण संध्याकाळी किंवा दुपारी एकत्र जेवता की नाही? हा, तसंच आमचं आहे. वैयक्तिक संबंध राहिले एका बाजूला, पण आत्ताची लढाई आम्हाला आमचा स्वतःचा महायुतीचा उमेदवार आहे, आम्हाला त्याला निवडून आणायचे आहे. जे वैयक्तिक संबंध जोपासायचे आहेत ना ते आम्ही 4 जूनच्या नंतर बघू. पण आता आमच्यासाठी भारतीय जनता पक्ष आणि महायुती, शिवसेना आणि सगळे घटक पक्ष एकत्र मिळून आम्हाला डॉक्टर सावरांना निवडून आणायचं आहे. त्यासाठी लागणारा साम दाम दंडभेद आम्ही सगळ्या गोष्टी करणार आणि आमचा उमेदवार निवडून आणणार. जितेंद्र ठाकुर ने साफ तौर पे कहा कि 1 नंबर के लिए उनकी लड़ाई है, दूसरे और तीसरे नंबर के लिए आप लोग लड़ रहे हैं. देखिए, हर कोई यही चाहेगा ना कि मैं 1 नंबर पे रहूं. आप हमको पूछेंगे तो हमारा नंबर भी 1 ही है. अभी ये लड़ाई ही 1 नंबर के लिए है. अभी उनको लगता है अगर वो 1 नंबर है तो मैं उनको तो रोक नहीं सकता ना. आप यूबीटी को जाके पूछेंगे, उबाटा को, तो वो तो बोलेगा मैं 1 नंबर से, मगर पीछे से 1 नंबर है. हाँ, हमारा आगे से 1 नंबर है, ये फर्क है. तो इसलिए हर कोई 1-1 नंबर के लिए तो लड़ाई है ही ना. उसमें गलत क्या है? आपने अभी कहा कि आपका प्रत्याशी है वो सीधे प्रधानमंत्री से कांटेक्ट कर सकते हैं. हाँ. सीधे प्रधानमंत्री से. तो क्या आपका कहने का मतलब ये है कि अगर आपका प्रत्याशी नहीं है, बीजेपी का नहीं, तो क्या उसके लिए प्रधानमंत्री अवेलेबल नहीं है? मगर अगर वो खुद महायुति का अगर खासदार होगा, मोदी जी के विचार का खासदार होगा तो ठेठ उनसे बात कर सकते हैं ना. तो बाकी के अगर गलती से होएगा नहीं, गलती से उद्धव ठाकरे का सांसद चुन के आएगा, उसको खड़ा भी करेंगे क्या कोई? कि उद्धव ठाकरे की भाषा देखी क्या आपने? हाँ, तो इसलिए अगर ठेठ आपको मोदी जी के साथ बैठने उठने वाला बोलने वाला अगर सांसद चुन के देना है तो हमारे डॉक्टर सावरा कर दीजिए. इधर उधर से घूम के आना है तो फिर ये लोग बाकी के 2 जन है. जब तक चुनाव है तब तक एक. मगर हमारा जो विचार का जो खासदार है ना उसको वीआईपी ट्रीटमेंट है ही ना. उसको एक्स्ट्रा वीआईपी ट्रीटमेंट है, उसको जल्दी अपॉइंटमेंट मिलेगी. बाकी सबको 6 महीने तक मिलेगी, हमको 6 घंटे में मिल सकती है. इसलिए हमको ठेठ डॉक्टर सावरा को चुन के देना है. ये फर्क है. पालघर साधु, यह जो चुनाव है क्या नरेंद्र मोदी के फेस पे लड़ा जा रहा है कि डॉक्टर सावरा यहाँ लोकल प्रत्याशी के तौर पे लड़ रहे हैं? देखिए, ऐसा है, ये चुनाव ही मोदी जी का चुनाव है. हमारे देश का नेतृत्व मोदी जी पिछले 10 साल से बहुत यशस्वी पद्धति से कर रहे हैं. तो देश की जनता को चुनना है कि मोदी जी आपको वापस 3 साल चाहिए कि नहीं. और मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए हमको डॉक्टर सावरा जी को चुन के देना है. डॉक्टर सावरा जी का खुद का भी एक गुडविल है, उन्होंने खुद का भी बहुत सेवा का काम किया है. मगर ये चुनाव ये मोदी जी के साथ आपको डॉक्टर सावरा जी को देखना है कि नहीं. डॉक्टर सावरा को मत मतलब डायरेक्ट मोदी जी को मत, इसके लिए चुनाव लड़ाया जा रहा है. एक सभा में आपके ही नेता ने मंच से साफ तौर पे एक भाषण में कहा कि जो वाड़वन बंदर का विरोध करते हैं वो दलाल हैं, और वाड़वन बंदर प्रकल्प स्थानीय लोग अगर वहाँ ग्रामीण अंचल में जाएंगे तो काफी उसका विरोध है और काफी रोष है. मेरे को ये सब टेक्निकल सवाल आप तुरंत पहले दिन पे पूछेंगे तो आएगा नहीं. इसके लिए बाकी ये सब हमारे सक्षम लोग हैं. मैं 1-2 दिन और दे दीजिए और थोड़ा मालूमात करूंगा आपके साथ. जरा दोपहर को चाय नाश्ते के लिए बैठूंगा, फिर परसों सवाल कीजिए ना मेरे को. ये सर, श्रद्धा वालकर और पालघर साधु जो हत्याकांड है उसके अलावा आपने कहा हरे झंडे, क्या संदेश देना चाहते हैं? हिंदी में बताइए सर. देखिए, ऐसा है कि घर घर के बाहर मेरे को भगवा झंडा दिखा है प्रभु रामचंद्र का. वहाँ हर एक को जो 22 जनवरी को हमारे राम प्रतिष्ठान हुई,
हाँ, उसके लिए सब जगह हिंदूमय वातावरण है। उद्धव ठाकरे या इंडी अलायन्स या महाविकास आघाड़ी को वोट देना मतलब लव जिहाद को समर्थन करना है। इंडी अलायंस और महाविकास को वोट देना मतलब लैंड जिहाद को समर्थन करना है। इंडी अलायंस और महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी को वोट करना मतलब अपनी सारी के सारे हक की जमीन ये वक्फ बोर्ड को दे देना जैसा है। इसलिए यहाँ के मतदारों ने सोच के मतदान करना चाहिए कि आज जिस हक से और जो स्वतंत्र आपके पास है कि आप आपके घर के बाहर यहाँ भगवा झंडा लहरा सकते हैं। कल अगर मोदी जी के सोच का अगर सांसद इधर चुन के आएगा नहीं तो शायद वो उसका भी परमिशन आपको मिलेगा नहीं, और फिर घर के बाहर अगर झंडे का कलर बदल गया तो फिर आपके हाथ में कुछ बचेगा नहीं। नहीं जा सकती ऐसी सड़कें, पेयजल की व्यवस्था आज भी नहीं है। इन सारी मुद्दों पे आप दरकिनार कर देते हैं और जिस तरह से हिंदुत्व की बात है वो निश्चित रूप से होनी चाहिए, आपका एजेंडा हो सकता है, लेकिन विकास जो कि प्रमुख एजेंडा है आपका, लेकिन बावजूद इसके आपके ही पूर्व सांसद रहे हैं यहाँ पर, आपके ही समर्थित, उन्होंने कोई विकास जिस तरह से जवाहर मुखाड़ा की तरफ चले जाइए, बहुत गंभीर समस्या है। देखिए कोई भी सांसद, मैं भी एक एरिया का एमएलए हूँ, मैं 10 साल से मेरे एरिया का एमएलए हूँ, मैं ये नहीं क्लेम करता कि मैंने यहाँ मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का मतदार संघ का 100% विकास किया है, मैं ये नहीं क्लेम करता। मेरे खुद के मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 263 विलेज है। वैसे ही कोई भी अगर सांसद चुन के आया होगा तो 5 साल में उसने 100% विकास किया ऐसा कोई भी क्लेम नहीं कर सकता। कुछ भाग रहे। एक मिनट, आपने पूछा ना, फिर आप बाद में कीजिए ना। एक मिनट, मेरा बीच में नहीं सर, उनका हक है, उनको जवाब दूंगा, फिर आपके पास आऊंगा ना। मैं ऐसे किसको अन्याय नहीं करूंगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 5 साल में वो शायद इधर कम ज्यादा रह गए रहेंगे। हम नहीं बोलते कि उन्होंने 100% विकास किया। इसलिए अभी जब कल वापस हमारे डॉक्टर सावरा जी चुन के आ जाएंगे ना, वो आपने जो बचा कुचा जो एरिया है वहाँ भी विकास लेके आएंगे। इसलिए तो मोदी जी चाहिए ना, उद्धव ठाकरे को वोट देके, इंडिया अलायंस को वोट देके, हाँ, या किसी और रीजनल पार्टी को वोट देके वहाँ फंड कहाँ से लेके आएंगे? उद्धव ठाकरे की खुद की घर चलाने की प्रॉब्लम है। हाँ, गाड़ी का बिल, पेट्रोल का ये दिन का खाना वो दूसरे से लेते। हाँ, जरा झाल्यावर मग तू बोल ना, मध्ये पिन नाईट होत आहे। तो माझ्या म्हणे उनका खुद को खाने पीने के वांदे हैं। हाँ, वो क्या आपको विकास निधि लेके आएंगे? कल अगर हमारे डॉक्टर सावरा चुन के आएंगे ना तो मोदी जी को हक से बोल सकते हैं यहाँ में पेयजल योजना हमको इधर लागू करके दीजिए, उसके वजह से लोग हमारे नाराज है। ये अलग अलग एरिया में अभी तक विकास पहुंचा नहीं है, मैं आपका सांसद हूँ, अब हक से मुझे निधि दीजिए, ये बोलने का हक डॉक्टर सावरा के पास ही होगा। बाकी सब लोग को लाइन लगाना पड़ेगा उधर। इसलिए लाइन लगाने के बजाय सेठ आप मोदी जी के सोच का सांसद चुन के लीजिए और ये सारा विकास करके ले लीजिए। राज ठाकरे जी ने कल पुणे की सभा में कहा कि मगर हमारा जो विचार का जो खासदार है ना उसको वीआईपी ट्रीटमेंट है ही ना, उसको एक्स्ट्रा वीआईपी ट्रीटमेंट है, उसको जल्दी अपॉइंटमेंट मिलेगी, बाकी सबको 6 महीने तक मिलेगी, हमको 6 घंटे में मिल सकती है। इसलिए हमको सेठ डॉक्टर सावरा को चुन के देना है, ये फर्क है। बालघर साधु, यह जो चुनाव है क्या नरेंद्र मोदी के फेस पे लड़ा जा रहा है कि डॉक्टर सावरा यहाँ लोकल प्रत्याशी के तौर पे लड़ रहे हैं? देखिए ऐसा है, ये चुनाव ही मोदी जी का चुनाव है। हमारे देश का नेतृत्व मोदी जी पिछले 10 साल से बहुत यशस्वी पद्धति से कर रहे हैं। तो देश की जनता को चुनना है कि मोदी जी आपको वापस 3 साल चाहिए कि नहीं, और मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए हमको डॉक्टर सावरा जी को चुन के देना है। डॉक्टर सावरा जी का खुद का भी एक गुडविल है, उन्होंने खुद का भी बहुत सेवा का काम किया है, मगर ये चुनाव ये मोदी जी के साथ आपको डॉक्टर सावरा जी को देखना है कि नहीं। डॉक्टर सावरा को मत मतलब डायरेक्ट मोदी जी को मत, इसके लिए चुनाव लड़ाया जा रहा है। एक सभा में आपके ही नेता ने मंच से साफ तौर पे एक भाषण में कहा कि जो बाड़बन बंदर का विरोध करते हैं वो दलाल हैं, और बाड़बन बंदर प्रकल्प स्थानीय लोग अगर वहाँ ग्रामीण अंचल में जाएंगे तो काफी उसका विरोध है और काफी रोष है। मेरे को ये सब टेक्निकल सवाल आप तुरंत पहले दिन पे पूछेंगे तो आएगा नहीं, इसके लिए बाकी ये सब हमारे सक्षम लोग हैं।
एक दो दिन और दे दीजिए, और थोड़ा मालूमात करूंगा आपके साथ, जरा दोपहर को चाय नाश्ते के लिए बैठूंगा, फिर परसों सवाल कीजिए ना मेरे को ये। सर, श्रद्धा वालकर और पालघर साधु जो हत्याकांड है, उसके अलावा आपने कहा हरे झंडे, क्या संदेश देना चाहते हैं? हिंदी में बताइए सर। देखिए, ऐसा है कि घर घर के बाहर मेरे को भगवा झंडा दिखा है प्रभु रामचंद्र का। वहाँ हर एक को, जो 22 जनवरी को हमारे राम प्रतिष्ठान हुई, उसके लिए सब जगह हिंदूमय वातावरण है। उद्धव ठाकरे या इंडिया अलायंस या महाविकास आघाड़ी को वोट देना मतलब लव जिहाद को समर्थन करना है। इंडिया अलायंस और महाविकास को वोट देना मतलब लैंड जिहाद को समर्थन करना है। इंडिया अलायंस और महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी को वोट करना मतलब अपनी सारी के सारे हक की जमीन ये वक्फ बोर्ड को दे देना जैसा है। इसलिए यहाँ के मतदारों ने सोच के मतदान करना चाहिए कि आज जिस हक से और जो स्वतंत्र आपके पास है कि आप आपके घर के बाहर यहाँ भगवा झंडा लहरा सकते हैं। कल अगर मोदी जी के सोच का अगर सांसद इधर चुन के आएगा नहीं तो शायद वो उसका भी परमिशन आपको मिलेगा नहीं, और फिर घर के बाहर अगर झंडे का कलर बदल गया तो फिर आपके हाथ में कुछ बचेगा नहीं। नहीं जा सकती ऐसी सड़कें, पेयजल की व्यवस्था आज भी नहीं है। इन सारे मुद्दों पे आप दरकिनार कर देते हैं, और जिस तरह से हिंदुत्व की बात है वो निश्चित रूप से होनी चाहिए, आपका एजेंडा हो सकता है, लेकिन विकास जो कि प्रमुख एजेंडा है आपका, लेकिन बावजूद इसके आपके ही पूर्व सांसद रहे हैं यहाँ पर, आपके ही समर्थित, उन्होंने कोई विकास, जिस तरह से जवाहर मुखाड़ा की तरफ चले जाइए, बहुत गंभीर समस्या है। देखिए, कोई भी सांसद, मैं भी एक एरिया का एमएलए हूँ, मैं 10 साल से मेरे एरिया का एमएलए हूँ। मैं ये नहीं क्लेम करता कि मैंने यहाँ मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का मतदार संघ का 100% विकास किया है, मैं ये नहीं क्लेम करता। मेरे खुद के मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 263 विलेज है। वैसे ही कोई भी अगर सांसद चुन के आया होगा तो 5 साल में उसने 100% विकास किया, ऐसा कोई भी क्लेम नहीं कर सकता। कुछ भाग रहे। एक मिनट, आपने पूछा ना, फिर आप बाद में कीजिए ना। एक मिनट, मेरा बीच में नहीं सर, उनका हक है, उनको जवाब दूंगा, फिर आपके पास आऊंगा ना। मैं ऐसे किसको अन्याय नहीं करूंगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 5 साल में वो शायद इधर कम ज्यादा रह गए रहेंगे। हम नहीं बोलते कि उन्होंने 100% विकास किया। इसलिए अभी जब कल वापिस हमारे डॉक्टर सावरा जी चुन के आ जाएंगे ना, वो आपने जो बचा कुचा जो एरिया है वहाँ भी विकास लेके आएंगे। इसलिए तो मोदी जी चाहिए ना, उद्धव ठाकरे को वोट देके, इंडिया अलायंस को वोट देके, या किसी और रीजनल पार्टी को वोट देके वहाँ फंड कहाँ से लेके आएंगे? उद्धव ठाकरे की खुद की घर चलाने के प्रॉब्लम है। गाड़ी का बिल, पेट्रोल का ये दिन का खाना वो दूसरे से लेते। जरा झाल्यावर मग तू बोल ना, मध्ये पिन नाईट होत आहे। तो माझ्या वाले उनका खुद को खाने पीने के वांदे, वो क्या आपको विकास निधि लेके आएंगे? कल अगर हमारे डॉक्टर सावरा चुन के आएंगे ना तो मोदी जी को हक से बोल सकते हैं यहाँ में पेयजल योजना हमको इधर लागू करके दीजिए, उसके वजह से लोग हमारे नाराज है। ये अलग अलग एरिया में अभी तक विकास पहुंचा नहीं है, मैं आपका सांसद हूँ, अब हक से मुझे निधि दीजिए, ये बोलने का हक डॉक्टर सावरा के पास ही होगा। बाकी सब लोग को लाइन लगाना पड़ेगा उधर। इसलिए लाइन लगाने के बजाय सेठ आप मोदी जी के सोच का सांसद चुन के लीजिए और ये सारा विकास करके ले लीजिए। राज ठाकरे जी ने कल पुणे की सभा में कहा कि को पूछ रहे, वो मेरा काम आपको कैंडिडेट के मुंह से पूछना चाहिए। पार्टी के लीडर है, पालघर का विकास करने का हर हमारे आदिवासी भाई होंगे, वो आदिवासी समाज होगा, अन्य लोग होंगे, सब लोग का विकास करने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। सर एक लास्ट सवाल है, इसलिए आपका जो आपको और टेक्निकल सवाल पूछना है तो मैं कैंडिडेट को सीधा सवाल है। एक सवाल है, पालघर जिला जो है एक ट्राइबल एरिया है, माइग्रेट वर्कर यहाँ काम करते हैं और छोटे कारोबार है। पेंडेमिक टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक टास्क फोर्स बनाया था, तो वो महाराष्ट्र सहित पालघर में किस तरह से जो है इकोनॉमिक टास्क फोर्स ने काम किया है और अभी तक उसका जो काम है कहाँ तक पहुँचा है? अच्छा, आपने डिटेल सवाल पूछा है, मालूमात लेता और आपके साथ वापिस बैठ जाओ। अभी आपने इतना एकदम हाई लेवल सवाल पूछा है तो हाई लेवल जवाब देना चाहिए नहीं? पॉलिटिशियन ही हाई लेवल के है सर, तो फिर इतना हाई लेवल जवाब तैयार करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा ना मेरे को। अचानक कैसे दूंगा आपको जवाब? चला चलो संपन्न है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
महायुतीचे उमेदवार डॉक्टर सावराजांना मतदान करण्यासाठी हे लोक आतुर झालेले आहेत. आम्ही भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते म्हणून आम्ही मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचं काम या पुढच्या काही दिवसामध्ये करतोय आणि त्याचं नियोजन करण्यासाठी मला इथे पाठवलेलं आहे. आम्ही करतोय. येणारे अजून कोण नेते मंडळी असतील त्याबद्दल त्यांच्याबरोबर आमचे मुख्यमंत्री साहेब आहेत, आमचे उपमुख्यमंत्री आणि अन्य आमचे सगळे प्रमुख नेते असतील, चव्हाण आमचे साहेब असतील, ते सगळ्या प्रमुख ह्याच पालघरमध्ये साधीचा हत्याकांड झाला. महाविकास आघाडी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना तर उद्या अगर इंडी अलायन्स महाविकास आघाडीचा विचाराचा खासदार निवडून आला तर इकडच्या हिंदू समाजाने त्याबद्दल विचार करावं. कारण त्यांची सत्ता असताना अगर आपल्या साधूंना त्यांनी सोडलं नाही तर उद्या त्यांच्या साधूचा खासदार निवडून आला तर हिंदू समाजाच्या किती मागे लागतील, किती द्वेष करतील याचा फक्त विचार करावा. त्याचबरोबर आमची श्रद्धा वालकर आमची बहीण ही ह्याच मतदारसंघात राहायची आणि तिच्याबरोबर जी घटना घडली त्याच्यामुळे पूर्ण देश हळहळला. म्हणून हिंदू समाजाने विचार करावा की आपल्या प्रत्येकाच्या घरात उद्या अगर श्रद्धा वालकर आपला नको असेल तर मोदीजींच्या विचाराचा हिंदुत्वादी विचाराचा खासदार अगर दिला तर ह्या सगळ्या बाबतीतची जबाबदारी संरक्षण देण्याची जबाबदारी ही आमच्या सगळ्यांची असेल. म्हणून ह्या लाईनीवर ह्या विचारावर आम्ही ही निवडणूक लढवतो आहे. आणि पाण्यासाठी आणून दिले, या रेल्वेचे जे प्रश्न काय होते त्यांनी सोडवले. म्हणजे हे लोकांची जे भूमिका प्रोपोगंडा कसा प्रकारे करायचा, लोकांना संभ्रमित कसं करायचं हे एक फक्त यांचं काम केलेलं आहे. खरोखरच दुसऱ्यांना मतदान करून मोदीजींपर्यंत मत पोहोचणार नाही आहे, काय करायचं. उपस्थित होऊन झाला माझा कार्यक्रम.